कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मुसलमानों की लाशें न लटकी हो। तो जो गरीब मुसलमान है उनके लिए यूनिवर्सिटी बना के दे दो ना। वक्फ प्रॉपर्टी हमारे आबाउजाद की प्रॉपर्टी है, सरकार ने नहीं दी है, किसी ने, मुसलमानों ने दी है। तो यही तो इस देश का लोकतंत्र है। वही तो हम कह रहे हैं कि हमने जिन्ना को रिजेक्ट किया था, हमने गांधी जी का दामन थामा था। आज तुम हमें कह रहे हो कि तुम देशभक्त नहीं हो। आज तुम हमारे वक्फ इमलाक पे डाका डालने जा रहे हो। आज तुम हमें कह रहे हो, आज तुम हमारी मस्जिदों को कह रहे हो कागज दिखाइए, कागज बोल रहे हैं। कौन कागज दिखाइए? कहें के कागज देखिए। ये कागज नहीं है कि आगरा से लेकर दिल्ली तक 1947 की लड़ाई में हर 57,000 उलमा इकराम शहीद हुए थे। कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मुसलमानों की लाशें न लटकी हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, शहीद अशफाक उल्लाह खान हो गए। क्या इस दिन के लिए उन्होंने आज़ाद कराया था कि हमारी वक्फ अमलाक के लिए बिल लाओगे आप लोग, हमें परेशान करोगे, हमें रोजे की हालत में जंतर मंतर पर आना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी आएंगे, संविधान के दायरे में आएंगे। आज हमारे पास 1 बजे तक की परमिशन थी, 1 बजे तक हमने परमिशन ली, परमिशन के तहत हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और आगे भी कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्त से फायदा नहीं पहुंचता, उनकी प्रॉपर्टीज का। तो जो गरीब मुसलमान है उनके लिए यूनिवर्सिटी बना के दे दो ना। देखिए, हमें दिक्कत कोई नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि डायलॉग बाजी से बात बंदर बांट करते हैं, जो बड़े लोग वक्त जिनके कब्जे में है वो लोग उनकी इस प्रॉपर्टी से जो आय होती है उनका बंदर बांट करते हैं। जो गरीब लोग हैं उन तक वो नहीं पहुंचता। मान लीजिए, देखिए, कोई भी महकमा, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें कोई कमियां खामियां ना हो। बताओ, है नहीं क्या? हर चीज में है। लेकिन क्या है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो डायलॉग बाजी से बात कीजिए ना। जेपीसी में कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, जमीयत के लोग थे। सरकार क्या मौलाना महमूद मदनी साहब को विदेश के दौरे पे भेजती नहीं है? डायलॉग बाजी करने के लिए भेजती नहीं है? आप उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, जो कमी है, कोताही है, दूर कीजिए। अब वक्त से क्या होता है, जो मुस्लिम, आप हमारी बहन है, ऐसे ही हमारी बहन जो यतीम है, गरीब है, मिस्कीन है, जिनके शोहर नहीं है, वो कहाँ जाएंगी? वक्त से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। जो इमाम मस्जिद है उनको तनख्वाहें मिलती हैं। जितनी मिलनी चाहिए, सरकार का कहना है कि उतनी नहीं पहुंच पाती उन तक। तो अगर नहीं पहुंच पाती है तो जो जिम्मेदारान लोग हैं वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनके साथ बैठ के डायलॉग बाजी। लेकिन बंदा बैठाना चाहती है कि देखे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। हम भी बिठा रहे हैं कहीं अपना बंदा, कहीं सरकार किसमें। ये बंदे जैसे सरकार बिठा रही है, तो मैम मेरा मानना ये है कि सरकार हमारे लोगों को टिकट भी तो दे। राज्यसभा में भी तो भेजे, लोकसभा में भी भेजे, विधानसभा में भी भेजे। वक्त प्रॉपर्टी से या ये चीजों करने से सारी समस्या हल हो जाएगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार कह है, वो अपना खाका वक्फ बोर्ड के सामने पेश करे कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं और हम इस तरह से इनकम कर, हम आपको साथ लेके बात करेंगे। ये थोड़ी है कि आप कह दिया कि अगर कलेक्टर के पास जाओ, अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है वक्त की, वो आपने जाके दावा ठोक दिया कि मेरी है, कलेक्टर उसको कहेगा कि भाई इसके जांच करो, पेश करो, अब उसको प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। एक स्कूल है, उसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, अब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अब कलेक्टर के पास आप गए और आपने एप्लीकेशन दे दी, जी ये स्कूल मेरा है। अब इस पर क्या करेगा? कलेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जाँच चलेगी, जाँच पेश होगी, इस तरह होगी। अब वो तो बंद हो गया ना। अब ये बताइए, वो 10 साल तक बंद रहेगा या साल 2 साल? वक्फ बोर्ड भी ऐसी करना है ना, किसी कौन कह रहा है? कोई ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का कानून है। अगर वहाँ पे ये सब मन घड़त बात है। वक्फ बोर्ड का अपना कानून है। वक्फ बोर्ड का अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को कोई नाजायज कब्जा कर रहा है, तो वहाँ जाओ, वक्फ बोर्ड में जाओ। अगर नहीं न्याय मिल रहा है तो कोर्ट में जाओ। कहाँ जाता है? वो कौन कहता है? ये किसने आपको बताया? सुनिए, अगर नहीं, लोग गलत कह रहे हैं, आप पढ़िए। अगर वक्फ बोर्ड का आप वक्फ बोर्ड में जाओ, कोई प्रॉपर्टी है और आपको ये वहाँ से वक्फ बोर्ड से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जाओ। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनें, लोगों का ये भी आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच ली गई हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, ये गलत आरोप है। देखो, अगर कहीं कुछ इस तरह का मामला हुआ भी है तो उसकी जांच चल रही है। वक्फ बोर्ड खुद जांच कर रहा है उसकी, और वक्फ बोर्ड की कमेटी तश्कील हो गई है। वक्फ बोर्ड उसको जांच नहीं, आप कह रहे हैं जब मस्जिद गिरा दी जाती है वक्फ बोर्ड कहाँ होता है?
वो क्या कर रहे हैं, कुछ कम इनकम में और दूसरों से ज़्यादा इनकम ले रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, अगर कोई दिक्कत परेशानी खामी है तो हम उसको खुद हल करेंगे। मान लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी हमारे आबाउजाद की प्रॉपर्टी है, सरकार ने नहीं दी है, किसी ने, मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों ने इसको वक्फ किया, हम अपनी प्रॉपर्टी का हमने वक्फ किया है। तो अगर कुछ खामी है, पेशी है, तो हम खुद उसको दूर करेंगे। जब वक्फ बोर्ड वाले एंटीलिया पे दावा करते जो अंबानी का घर है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसको लीज पे किसने दिया था, कौन था जिम्मेदार? वक्फ बोर्ड के ही तो लोग थे। नहीं। अब आप खुद अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ऐसे ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे एंटीलिया वालों ने कब्जा कर लिया। अभी आप कह रहे थे ना कि कब्जा लोगों ने, उस वक्त कहा था अरे उस वक्त कहाँ था वह वोट जब कब्जा हो रहा था, जब मस्जिदें गिरा दी जाती हैं तब वह वोट कहाँ वो तो कहते हैं कि लीज पे दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। ये सब चीजें गलत हैं। उस वक्त आप भाई आपने क्या सवाल किया कि उस वक्त एंटीलिया कब्जा हो रहा था जो भी था। कब्जा हो रहा था, देखो, वक्त कहा था। वक्फ बोर्ड की कितनी अराजी है पूरे मुल्क में बताइए। वक्फ बोर्ड की ऐसी है बहुत सारी अराजी है जिनका वक्फ बोर्ड हर जगह हर वक्त नजर नहीं रखता। अब उनके माध्यम से वही तो सरकार कर रही है। ये सर क्या बात कर रहे हो, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। कब्जा करेगा तो डीएम वहाँ का रहेगा तो वो उस पर एक्शन लेगा। आप वक्फ बोर्ड की कमेटी तश्कील करके उन्हीं के अंदर डीएम बना दो ना। चलिए आप वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दे दो ना इसका। ठीक हम ये चाहते हैं कि सरकार इस बिल को ना लाए और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, उनसे बैठ के डायलॉग बाजी से इस मसले का हल करें। चलिए।